हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र। यदि आप क्लास 10th में हो और 2025 को परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका 4 मार्च विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। ऐसा ही आपका पेपर 2025 4 मार्च को आने वाला है। ये बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न भी कराऊंगा, उसके साथ सारी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वह भी मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपका कैसा पेपर आएगा यह भी इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, और आपके 20 विकल्पी में कितने आप सही कर पा रहे हो यह भी, आपकी कितनी तैयारी होगी यह भी पता चल जाएगा। आपको कमेंट में करना कितने आप सही कर पाए हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम आपको भरना होगा अच्छे से। 824 आईजे पेपर कोड, इसको आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान करके याद रखना इसको। और 2025 का विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र, पूर्णांक कितने नंबर का? 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा आपको। बिल्कुल लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि मैं फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर देखिए पूरा पेपर पीडीएफ के रूप में। यदि इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो मुझे अब डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। निर्देश आपके दिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र खंड आ खंड बा में विभाजित है। खंड आ तथा खंड बा में 3 भागों में भाग 1, 2, 3 में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें सभी विकल्प का चयन करना है और उनको ओमार शीट पर अच्छे से आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्नों के हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड वा में वर्णात्मक प्रश्न यानी 50 नंबर का रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न के समूह उनके अंक निर्धारित हैं। खंड आ वा के प्रत्येक प्रश्न को भाग के अलग अलग प्रश्न दिए हैं, उनको अलग अलग करना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आपका। मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक, और चैनल पहली बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद मैं गणित का वायरल प्रश्न पत्र लाने वाला हूँ। प्रश्न करा खंड आ में उपभाग 1 बहुविकल्पी प्रश्न। उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है, यानी आपको बताना है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है। वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्पी आपको सही और तुक्का नहीं लगाना, इसका सही चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। किसके? ध्रुव तथा फोकस के बीच ही बनता है। प्रश्न आपका दूसरा कह रहा है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह क्या होता है? मतलब अविलंब से दूर, जैसे कि ये है, अब यहाँ पे सफ़ेद प्रकाश आया, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ टकराने के बाद क्या हुआ, फिर ये दूर हटती चली जाती है, इस प्रकार से दूर हटती चली जाती है। तो ये क्या होता है? मतलब यानी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम जाएगी तो ये अविलंब से क्या होगी? दूर हटती चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट इसका हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। प्रश्न आपका तीसरा अगर सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए आपका एफ दिया है, एफ कितना दिया है? प्लस का 15 दिया है, और यू आपको पता है माइनस का रहता है, माइनस का 30 दिया है। आपको वी ज्ञात करना है। आपका जो वी निकलेगा ना, तो कितना निकलेगा? 15 सेंटीमीटर। कैसा निकलेगा? 15 सेंटीमीटर आपका निकलेगा। 15 सेंटीमीटर वस्तु की और आभासी सीधा वस्तु के आकार का बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है। इसको आपको हल करके ही निकालना है। प्रश्न संख्या चौथा कह रहा है, जब स्वीत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है, यानी दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो आपको पता होगा जब एक प्रिज्म से क्या होती, श्वेत प्रकाश गुजरता है, यहाँ से टकराने के बाद क्या होता है? ये विक्षेपण हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, ये 7 किरणों में विभक्त हो जाता है। आपको बताना है मतलब सबसे दूर वाली का रंग कैसा होता है। तो आपको पता है विवगोर एक सूत्र होता है, विवगोर से याद करने की ट्रिक है विवगोर। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? रेड की होती है। और विचलन भी लाल का सबसे कम होता है, और तरंगदैर्घ्य लाल सबसे अधिक होती है। लेकिन इसका विचलन किसका होता है? वायलेट यानी बैंगनी का सबसे ज़्यादा क्या होता है? विचलन होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला ही राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका पांचवा कह रहा है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, विद्युत धारा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत डी वाला राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका छठा कह रहा कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? मतलब प्रकाश की चाल स्लो चलेगी, किसमें? हीरा में, कांच में, जल में, केरोसिन में। तो आपको पता होगा
हीरा में अपवर्तनांक 2.4 शायद होता है। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगी तो उसमें प्रकाश की चाल बहुत स्लो जाएगी, यानी धीमा चलेगी, न्यूनतम चलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 7वां करा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर प्रति इंटू मीटर, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर करेक्ट हो जाएगा। अब अब भाग 2 आ गया है, यानी कि आपका केमिस्ट्री का, यानी रसायन विज्ञान के आ गए हैं। तो रसायन विज्ञान की क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कह रहा 8वां प्रश्न कह रहा शुद्ध जल का पीएच मान होता है 0.784। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 9 कह रहा कि एंटीमनी है धातु, उपधातु, अधातु, मिश्र धातु। यानी एंटीमनी क्या है, धातु है, उपधातु है, अधातु है, या मिश्र धातु है। तो एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 10वां करा कि एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है, एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है, एथेनॉल, एथेनल, एथीन, एथाइन। देखो आईयूपीएसी आपको अच्छे से आने चाहिए, बिना आईयूपीएसी से आप आईयूपीएसी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आईयूपीएसी से सीख लीजिए। यदि आपको मान लो आईयूपीएसी नहीं आते बिल्कुल, तो मैं ट्रिक के साथ सिखाया हूँ, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर वहाँ से आईयूपीएसी से सीख सकते हो। यहाँ पे मैं एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी करना सिखाऊंगा। देखिए एस्टल्डिहाइड यानी कि इसका अणुसूत्र लिखेंगे CH3CHO, CHO होता है ना, एस्टल्डिहाइड CHO होता है ना। अब हम यहाँ पर कार्बन काउंट करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। इसमें जुड़ता क्या है, अल या नल जुड़ता है, यहाँ नल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एथेनल। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 11 करा कि कार्बन परमाणु की संयुक्ता होती है 2, 3, 4, 5। तो कार्बन परमाणु की संयुक्ता कितनी होती है आपको बताना है। देखो कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,4 होगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, जो प्लस के हैं, उनको क्या कर देगा, त्याग कर देता है, तो यानी धनात्मक की संयुक्ता बना लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट होगा, 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 12 करा कि अम्लगम होते हैं उपधातु, मिश्रधातु, यौगिक, विषमांगी मिश्रण। तो अम्लगम क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 2, 1, 3, 0। तो आपको पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी। तो इसका सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता ना सूत्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बतानी, तो कितनी है यहाँ पर 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका भाग 3 हो गया, यानी कि जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का आपका हो गया क्वेश्चन। इनको भी अच्छे से मैं सॉल्व कराता हूँ। देखिए 14 प्रश्न क्या करा करें, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, पायरुवेट, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। किसे कहते हैं, एटीपी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा है कि पितरस का स्राव होता है पित्ताशय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, अमाशय द्वारा। तो पितरस का स्राव कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, यकृत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो को देखने के बाद आपका 95 नंबर कहीं नहीं आएगा इस विज्ञान में, तो यह वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, बीजांड, अंडाशय, परागकण। तो को पता होगा, यदि आपने पढ़ाई की अच्छी से तो आपको पता होगा पराग कोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 17 क्या है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में इनमें से कोई नहीं, आलू में, ब्रायोफिल्म में। तो आपको पता होगा पत्तियों पर कलियां किसमें कलियां विकसित होती हैं, ब्रायोफिल्म में। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 18 कह रहा है कि एक लिंगी फूल का उदाहरण है, एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, पपीते का फूल। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो गया। प्रश्न संख्या 19 करा कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 140/80, 120/80, 135/100, 125/115। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, 120/80 हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 20वां कह रहा है विकल्पी का अंतिम प्रश्न कह रहा है आपका मनुष्य में
आपको इसमें बताना है मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है 20 विकल्पी में आप कितने सही कर पाए हो, ताकि मैं जान सकूं कि आपकी तैयारी कितनी हो गई, जिससे मैं और क्वेश्चन पेपर ला सकूं। प्रश्न संख्या आपका वर्णात्मक प्रश्न यहाँ से आ गया, आपका 50 नंबर का रहने वाला है। जितने क्वेश्चन मैं बताऊं उनको आपको एक बार लगाना है, अच्छे से रिवीजन करना है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। उपभाग 1 है। अब 21वां प्रश्न कह रहा है, इनको आपको अच्छे से नोट करना है या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न 22वां कह रहा कि अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकसित होती हैं। अब इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा कि लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकसित होंगी? लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो ये देखो 22वां क्वेश्चन के ये दोनों फर्स्ट सेकंड दोनों क्वेश्चन हैं, जिनको दोनों करना 2-2 नंबर के रहने वाले क्वेश्चन हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 23वां कह रहा कि 22, 32 तथा 60 की 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि प्रतिरोध कितना बने? 40 प्रतिरोध बने तथा 10 का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो, यानी टोटल प्रतिरोध 40 प्राप्त हो, फिर 10 का भी प्रतिरोध प्राप्त हो। तो यानी कि जो 3 प्रतिरोध है इनको किस प्रकार से हम जोड़े? श्रेणी क्रम में जोड़े, पार्श्व क्रम में जोड़े, किस प्रकार से जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध 40 आए, सेकंड में 10 का तुल्य प्रतिरोध आए। तो आपको एक हल करके बताना है। प्रश्न 24 का रहा कि घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग को लिखिए। यानी कि जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है उसमें देखो जो नाम क्या होता है, कार्य इसके क्या होते हैं, आवरण के रूप, रंग के कैसे कैसे होते हैं, ये आपको बताना है। अथवा का मौका है, अगर ऊपर नहीं पता नीचे भी कर सकते हो। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कंगड़ों पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट करना है। मतलब आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है, और इसका जो नियम है इसका नियम भी लिखना है। दाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम या बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम यहाँ पर यूज होगा। अब भाग 2 आ जाता है, यानी कि केमिस्ट्री से रहने वाला है। ये भी आपका 4 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखिए, यानी कि संरचना सूत्र बनाना है। एथेनोइक अम्ल, मेथेनल, 1 क्लोरोप्रोपेन, नाइट्रोमेथेन। तो इनकी क्या बनाना है आपको संरचना सूत्र, यानी कि पहले इनको अनुसूत्र लिखना है, फिर इनके संरचना सूत्र करना है। इनको आपको रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके। प्रश्न यहाँ का आपका 26 करा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट करना आपको। अब प्रश्न की सेकंड 26 का सेकंड कह रहा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, और मिश्र धातु के नाम व उपयोग आपको लिखना है। अब 27वां प्रश्न कह रहा है कि 2 प्रश्न 2 4 नंबर का IUPAC रहने वाला है भाई। ये IUPAC दिए, इनको आपको करना है। यहाँ पर देखिए 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, HCHO और CH डबल बॉन्ड CH, इसका IUPAC आपको बताना है। कार्बन की संयुक्ता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये कार्बन की संयुक्ता जो 4 है ये कैसे प्राप्त होती है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक बेस करके ये पूरा अच्छे से विद्युत आपको समझाना है। प्रश्न था इसका थर्ड कह रहा है कि बेंजोइक पाउडर, खाने का सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र गुण लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है? 6 नंबर का रहने वाला भाई है, इसलिए इसको पूरा अच्छे से करना। सारे क्वेश्चन के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अथवा का मौका है, यानी ऊपर वाला आपको नहीं पता तो नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें भी 6 नंबर मिलेगा। 2 में से आपको एक करना है, या ये 3 अभिक्रियाएं लिख दो या ऊपर वाला कर दो, जो आपको सरल लगे वो आपको यहाँ पर करना है। इनको आपको रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। देखो इस पेपर के अगर PDF चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो टेलीग्राम जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो नोट्स लाता रहता हूँ आपके लिए। प्रश्न आपका भाग 3 कह रहा कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नाम के चित्र बनाइए तथा इसके कारणों का वर्णन कीजिए। अभी आपका बायोलॉजी का है। 29वां प्रश्न लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग धारण प्रक्रिया को समझाइए, 4 नंबर का रहने वाला है। 30वां प्रश्न उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखना है। इसके बाद देखिए आपका 6 नंबर का रहने वाला प्रश्न है। 6 नंबर का रहने वाला प्रश्न देखिए मानव हृदय की, यानी यहाँ पर क्या बताना आपको, मानव हृदय के बारे में बताना, अच्छे से वर्णन करना है, मानव चित्र पर भी बनाना है। अगर ऊपर वाला नहीं पता नीचे भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला भी सरल है। मानव के मानव जनतंत्र का सचित्र वर्णन करना है। इस प्रकार से आपको मैं पूरा पेपर करा दिया हूँ, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 95% पक्का 100% में गारंटी आपके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।